हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक टेक्निकल एसईओ का फुल कोर्स लेके आने वाले हैं जो आपका अराउंड 2 आवर्स के अराउंड के लगभग है पूरा। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं टेक्निकल एसईओ के कोर्स में क्या-क्या चीज़ें लेके आऊँगा और मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि मुझे 4.5 साल का एक्सपीरियंस है एसईओ में काम करते हुए। मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, डिफरेंट कंपनीज़ के लिए काम किया हुआ है। तो मैं इसमें प्रॉपर्ली ट्राई करूँगा कि जितनी भी मुझे नॉलेज है और जितनी मेरी रिसर्च है, मैं उसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल तरीके से और जो आपका थ्योरी पार्ट है कि आपको अगर किसी इंटरव्यू में भी अगर आप जा रहे हो तो वहाँ भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप अपने लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ भी आपको ये हेल्प कर सके। तो जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें कि इस टेक्निकल एसईओ के कोर्स में क्या-क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें अराउंड हमारे जो हैं वो 18 चैप्टर्स रहेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर वो होगा आपके टेक्निकल एसईओ के बारे में कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है, उसकी बेनिफिट्स क्या है। तो इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सेकंड एस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक वेबसाइट के लिए साइड स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, उसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट थ्योरी पार्ट्स में आपको बता दूंगा और प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाऊंगा। तो उसका एक प्रॉपर्ली मैं एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा कि हाँ, वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं किसी नई वेबसाइट के लिए या किसी स्टैब्लिश वेबसाइट के लिए। और उसके बाद मैं आपको ब्रेड क्रम्ब का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ब्रेड क्रम्स एक्चुअल में होते क्या है और उनके एसईओ में बेनिफिट क्या है, और आप ब्रेड क्रम्ब कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में और नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट्स में। उसके बाद हमारा जो पांचवा चैप्टर है वो है आपका क्रॉलिंग, रेंडरिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि कोई भी वेबसाइट ऐसा नहीं होता कि आप पब्लिश कर देते हो आर्टिकल वो आपकी रैंक हो जाती है। तो उसके लिए जो गूगल का होता है पहले इसको क्रॉल करता है, फिर रेंडर करता है, फिर इंडेक्स करता है, फिर उसकी एक रैंकिंग आपकी पता चलती है। तो इसके बाद हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्रॉलिंग, रेंडरिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक क्रॉल बजट होता है आपका, हर एक वेबसाइट का एक प्रॉपर क्रॉल बजट होता है। तो आपकी वेबसाइट का क्रॉल बजट क्या है और अपने वेबसाइट के क्रॉल बजट को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। आपने बहुत से टाइम ऐसा देखा होगा कि आपने आर्टिकल पब्लिश कर दिया, वो आपका 2 दिन तक, 3 दिन तक, इवन 1 वीक तक वो आपका आर्टिकल इंडेक्स ही नहीं हुआ, गूगल में आ ही नहीं रहा। तो वहाँ पे आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है क्रॉल बजट की प्रॉब्लम होती है। इवन ऐसा नहीं है कि फ्रेश वेबसाइट की प्रॉब्लम है, इवन बहुत सारे स्टैब्लिश वेबसाइट जो आपकी 4 ईयर 5 ईयर ओल्ड होती है उसमें भी प्रॉब्लम आती है। कोई भी न्यू इंडेक्स, न्यू कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं वो 3 आवर्स बाद, 4 आवर्स बाद, इवन ये 1 डे के बाद वो इंडेक्स हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इन चीज़ के बारे में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। उसके बाद जैसे जो मैंने आपको बताया कि सातवां पॉइंट सेम यही चीज़ है कि इंडेक्सिंग गूगल में फास्ट कैसे करेंगे। बहुत से तरीके और होते हैं जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे सर्च कंसोल के बारे में कि सर्च कंसोल के अंदर आपने देखे होंगे बहुत सारे इंडेक्सिंग इश्यूज होते हैं। आपने देखे होंगे क्रॉल, करंटली क्रॉल बट नॉट इंडेक्स, 404 सॉफ्टवेयर एरर्स के होते हैं, आपके सर्वर एरर्स के होते हैं। तो इन इश्यूज पे हम बात करेंगे कि ये इश्यूज होते क्या है, कैसे आते हैं और इनको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो 8वां 9वां चैप्टर है वो है आपका कि नो इंडेक्स के बारे में कि नो इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, नो इंडेक्स की इंपॉर्टेंस कितनी है और किसी भी पेज को अगर आपको नो इंडेक्स करना है तो आप कैसे कर सकती हैं। उसके बाद 10वां पॉइंट क्या है कि 10वां जो चैप्टर है हम उस पर बात करेंगे रोबोट टीएक्सटी के बारे में। अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे हो तो इंटरव्यू के अंदर में रोबोट टीएक्सटी आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि रोबोट टीएक्सटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रोबोट टीएक्सटी का यूज़ कैसे करते हैं फुल प्रैक्टिकल तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे कैनोनिकल टैग्स की, कैनोनिकल टैग्स क्या होते हैं, उसका बेनिफिट्स क्या है और उसका यूज़ कैसे करते हैं कैनोनिकल टैग्स का। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है लोगों के लिए वो होता है वेबसाइट का स्पीड, कि अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे इंप्रूव करे, कोर वेब वाइटल का जो टेस्ट होता है वो कैसे पास करे। तो आपको जो 12 और 13 चैप्टर में वो हम प्रॉपर्ली इसके बारे में बात करेंगे, और साथ में हम 14 चैप्टर में इसकी बात करेंगे कि आपकी वेबसाइट का कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, कि जो कोर वेब वाइटल का जो टेस्ट होता है वो आप पास कैसे कर सकते हो। ऊपर 15 चैप्टर में उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको जो hreflang टैग होता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट आपकी इंटरनेशनल में है, कोई आपकी मराठी में है, कोई तेलुगु में, तो वहाँ पे आपको hreflang टैग क्या देना होता है और आप कैसे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं वर्डप्रेस में और नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट्स में। उसके बाद हम सॉफ्ट एरर्स की कुछ बात करेंगे कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और गूगल उनको किस तरीके से देखता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग इवेंट चल रहा है और वहाँ पे आपने कुछ अपना टाइटल चेंज किया बट वो स्टिल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है गूगल में, तो रिफ्लेक्ट कैसे हम फास्ट करेंगे चेंजेस। और हम लास्ट चैप्टर आपको बात करेंगे हम कि आप अपने इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर आपका 2 आवर्स के अराउंड लगभग की कोर्स होगा। बट इसके लिए मुझे आपकी कुछ हेल्प रिक्वायर्ड है। मैं एम कर रहा हूँ इस वीडियो पे कम से कम 15 लाइक्स और 5 कमेंट्स आए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस कोर्स को जल्दी से जल्दी बनाऊँ और आपको प्रदान करूँ। धन्यवाद।